उस रात पुरी के समुद्र तट पर कुछ अजीब हो रहा था। समुद्र की लहरें जैसे किसी की आदेश की प्रतीक्षा कर रही थी और उनके सामने खड़े थे महाबली हनुमान। हनुमान ने समुद्र की ओर देखा। उनकी आंखों में जरा भी भय नहीं था। फिर धीरे धीरे समुद्र की लहरें पीछे हटने लगी। लेकिन यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि आगे जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। आज भी पुरी के समुद्र के किनारे एक मंदिर खड़ा है, जहाँ हनुमान बेड़ियों में बंधे दिखाई देते हैं। अब जरा सोचिए, जिस हनुमान ने एक छलांग में समुद्र पार कर लिया, जिसने लंका की पूरी सेना को चुनौती दे दी, उन्हें बांधने की शक्ति आखिर किसमें होगी? और उससे भी बड़ा प्रश्न, हनुमान जी ने आखिर खुद को बंधने क्यों दिया? इसके पीछे छुपी है भगवान जगन्नाथ की एक अद्भुत लीला। आइए देखते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। पुरी की नगरी समुद्र के किनारे बसी हुई थी। हर तरफ भजन गूंजते थे, घंटियां बजती थी और दूर दूर से भक्त जगन्नाथ जी के दर्शन करने आते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब समुद्र का स्वभाव अचानक बदल गया। लहरें पहले से कहीं ऊंची उठने लगी, तूफान आने लगे और समुद्र बार बार पूरी नगरी को डुबाने की कोशिश करने लगा। नगर के लोगों के मन में डर बैठ गया। एक रात तो स्थिति इतनी भयानक हो गई कि समुद्र का पानी शहर की बाहरी हिस्सों तक पहुंच गया। लोग घबराकर भागते हुए मंदिर पहुंचे। सब एक ही पुकार लगा रहे थे, जगन्नाथ हमारी रक्षा कीजिए। मंदिर के भीतर जगन्नाथ अपने भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान थे। भक्तों की पुकार सुनकर बालभद्र जी बोले, भैया समुद्र अपनी सीमा भूल रहा है। सुभद्रा जी ने चिंता में कहा, अगर ऐसा ही रहा तो पुरी के लोग तो भय में जीने लगेंगे। जगन्नाथ जी कुछ क्षण मौन के बाद बोले, जब भक्त संकट में हो तो भगवान को चुप नहीं बैठना चाहिए। और जगन्नाथ जी ने मन ही मन स्मरण किया, हनुमान। और उसी क्षण तेज हवा का झोंका उठा। मंदिर के आंगन में महाबली हनुमान प्रकट हो गए। उन्होंने तुरंत सिर झुका दिया और बोले, प्रभु आदेश दीजिए। जगन्नाथ जी बोले, हनुमान पुरी मेरी नगरी है और इसकी रक्षा का कार्य अब तुम्हें करना होगा। हनुमान जी की आंखों में तो जैसे चमक आ गई। उन्होंने समुद्र की ओर देखा और कहा, प्रभु जब तक मैं यहाँ हूँ समुद्र पुरी की ओर एक कदम भी नहीं बढ़ा पाएगा। यह कहकर हनुमान जी वहाँ से प्रस्थान करके समुद्र के किनारे जाकर खड़े हो गए। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, लहरें गरज रही थी। कुछ क्षण तक हनुमान जी समुद्र को देखते रहे। फिर उन्होंने जोर से गर्जना की। आवाज इतनी प्रचंड थी कि जैसे आसमान भी गूंज उठा और उसी क्षण समुद्र की लहरें अचानक थम गई। फिर समुद्र की गहराई से एक विशाल आकृति उठी, स्वयं समुद्र देव। लहरों से बना हुआ नीले जल का एक दिव्य रूप हनुमान के सामने प्रकट हुआ। हनुमान जी ने अपनी गदा उठाकर कहा, यह पुरी भगवान जगन्नाथ की नगरी है, अपनी सीमा में रहो। समुद्र देव क्षण भर मौन रहे, फिर उन्होंने हाथ जोड़ दिए और उसी क्षण समुद्र की लहरें धीरे धीरे पीछे हटने लगी और पुरी बच गई। अब हनुमान जी समुद्र के किनारे खड़े होकर पुरी की रक्षा करने लगे। लेकिन उनका मन, जैसा हम सभी जानते हैं, हमेशा अपने प्रभु में लगा रहता था। एक शाम मंदिर से भजन की ध्वनि हवा के साथ समुद्र किनारे तक पहुंची। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। हनुमान जी खुद को रोक न पाए और उन्होंने हाथ जोड़ लिए और मंदिर की तरफ प्रस्थान किया। वहाँ भजन होता देखकर वो वहीं खड़े खड़े भजन में डूब गए। धीरे धीरे उनकी आवाज भी भजन में मिल गई। लेकिन उधर समुद्र मानो इसी क्षण का इंतजार कर रहा था। लहरें फिर उठने लगी और धीरे धीरे पुरी की ओर बढ़ने लगी। लोग फिर घबरा गए और बोलने लगे, समुद्र अंदर आ रहा है। सब दौड़ते हुए मंदिर पहुँचे। तभी भगवान जगन्नाथ स्वयं समुद्र के किनारे पहुँचे। उन्होंने देखा हनुमान अभी भी भजन में डूबे हुए हैं और समुद्र धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जगन्नाथ ने समुद्र की ओर देखा और उनकी दृष्टि गंभीर हो गई और उसी क्षण समुद्र की विशाल लहरें तुरंत रुक गई और वह पीछे हटने लगी। फिर जगन्नाथ ने पुकारा, हनुमान। हनुमान जी ने आंखें खोली। प्रभु को सामने देखकर वे तुरंत झुक गए। लेकिन इस बार जगन्नाथ का स्वर बहुत गंभीर था। वो बोले, हनुमान तुम्हारा प्रेम मुझे प्रिय है, लेकिन पुरी की रक्षा करना उससे भी अधिक आवश्यक है।
हनुमान मौन खड़े रहे क्योंकि उन्हें अपनी भूल का एहसास था। तब जगन्नाथ जी बोले, इसलिए आज मैं तुम्हें एक स्थान पर बांध देता हूँ ताकि तुम अपनी जगह से हटो नहीं और मेरी नगरी की और मेरे भक्तों की रक्षा करते रहो। फिर भगवान ने प्रेम पूर्वक हनुमान जी को वहीं स्थिर कर दिया। हनुमान जी मुस्कुराए और हाथ जोड़कर बोले, प्रभु मैं जानता हूँ यह बंधन नहीं, मेरे लिए तो यह आपकी सेवा है। और तभी से पुरी के समुद्र तट पर हनुमान जी बंधे हुए दिखाई देते हैं। लोग उन्हें बेड़ी हनुमान भी कहते हैं, लेकिन पुरी के लोग आज भी कहते हैं कि हनुमान जी वहाँ बंधे नहीं हैं, वे आज भी पुरी की रक्षा कर रहे हैं। पुरी में आज भी बेड़ी हनुमान का मंदिर मौजूद है। अगर आपको भी ऐसी ही मासूम कहानियाँ पसंद हैं तो इस परिवार का हिस्सा जरूर बनिए। चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। जय जगन्नाथ।